इनसाइड एज को मिल रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस और हिट साबित हुई है ये वेब सीरीज़। हमारे साथ हैं इसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए विवेक ओबराय। सो वेलकम टू E24 विवेक। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खुशी हो रही है जिस तरह से इनसाइड एज को रिस्पांस मिला है। सभी का काम सराहा गया है, मेरा काम सराहा गया है, शो बहुत हिट हो गया है। यूथ में खासकर बहुत ज़्यादा पसंद हुआ है शो। सोशल मीडिया पे काफ़ी हंगामा चल रहा है इसका, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। आपको लगता है कि जैसे फ़िल्म जो है उसके पहले बहुत सारी प्रमोशंस करने की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी जो है फ़िल्म चलती है नहीं चलती है वो डिसाइडेड नहीं होता है, तो उसके कंपैरिजन में आप वेब सीरीज़ को कैसे देखते हैं? वेब सीरीज़ उस हिसाब से फिर भी सिमिलर है क्योंकि आपको प्रमोशन तो करना ही पड़ता है और अगर लोगों को पसंद नहीं आया तो नहीं चलेगी। इनसाइड एज के बारे में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि एक तो टीज़र के रिलीज़ से लेके ट्रेलर के रिलीज़ से लेके रिलीज़ ऑफ द शो तक लोगों को बहुत पसंद आया। तो एंगेजमेंट जिसको बोलते हैं कि कितना समय कितने लोगों ने देखा, वो बहुत ईज़िली भांपा जाता है। यू कैन चेक इट। आप उसको नाप लेते हैं कि भाई कितने लोग पूरे हिंदुस्तान में वॉच कर रहे हैं, पूरे विश्व में कितने लोग वॉच कर रहे हैं और कितना टाइम उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, वो भी आपको समझ में आ जाता है। तो उससे आप गेज कर लेते हैं कि शो कितना बड़ा हिट हो गया है। एंगेजमेंट बोलते हैं उसको। तो लेवल ऑफ एंगेजमेंट, आप ऑडियंस को कितना एंगेज करते हो। तो कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 के 10 एपिसोड एक ही रात में देख लिए एंड उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। और सोशल मीडिया पे एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि नॉर्मली आपकी फिल्म रिलीज़ होती है तो आप एक रिव्यूअर के रिव्यू का इंतज़ार करते हैं। उस रिव्यूअर के रिव्यू को पढ़ के लोग फिर बोलते हैं कि हमको देखना है या नहीं देखना है, 4 स्टार मिले, 5 स्टार मिले। हमारे साथ ये हुआ कि सोशल मीडिया पे जिन्होंने 10 के 10 एपिसोड देखे वो लिखने लगे, अरे तुझे पता नहीं है नंबर 3 में क्या होता है, 5 में क्या होता है, 6 में क्या होता है, वेट टिल यू वॉच 7। तो उसमें इतनी एक्साइटमेंट हो गई लोगों की कि हमें रिव्यूअर से ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला ऑडियंस का, जो खुद रिव्यू लिखने लग गए हमारे लिए एक तरह से। तो अगर आपको आगे और मौका मिलता है, वेब सीरीज़ की कोई प्रपोज़ल आते हैं तो आप करना मतलब पसंद करेंगे? इनसाइड एज का ही सीज़न 2 शुरू होने वाला है। इसकी सक्सेस के बाद अमेज़न बहुत खुश है। दे आर सेइंग कि वी वांट यू टू स्टार्ट डेवलपिंग सीज़न 2। तो करण अंशुमन जो शो के क्रिएटर हैं, वो सीज़न 2 की अभी एक कहानी बैठ के लिख रहे हैं कि क्या बनाना है आगे, व्हाट इज़ द नेक्स्ट सीज़न। तो दिस इज़ बिन अ बिग सक्सेस। और मुझे बहुत सारे फ़ोन आ गए हैं लोगों के कि एक वेब सीरीज़ करते हैं। एक्साइटमेंट बहुत है, फ्रीडम बहुत है, स्केल बहुत अच्छा है। फ़िल्म्स जितने में बनती हैं उससे कई ज़्यादा में वेब सीरीज़ भी बन जाती हैं। बजट्स की कोई कमी नहीं है, बड़े स्केल पे बन रही हैं। रिलीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे विश्व में रिलीज़ हुई है, 196 देशों में इनसाइड एज रिलीज़ हुई है और अप्रिशिएट भी हुई है। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको ये नहीं वरी करना पड़ता है कि मेरी फ़िल्म जो है रिलीज़ होती है तो 1 हफ़्ता मिलेगा कि 2 हफ़्ता मिलेगा उसको थिएटर में। इनसाइड एज को अब 2 हफ़्ते हो गए, फिर भी अमेज़न प्राइम के प्लेटफॉर्म पे है। साल भर रहेगा, अगले साल भी रहेगा, उसके साल के बाद भी रहेगा। तो लोग इसे देखते जाएंगे। जितने साल ये रहेगा, जितने लोग इसे देखते जाएंगे, उतनी आपका काम लोग सराहेंगे एंड आपकी फ़ैन फॉलोइंग ग्रो होती रहेगी। अच्छा, जब हम जैसे कोई भी एक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो फ़िल्म स्टार्स हैं वो तो मोस्टली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं वेब सीरीज़ में, बहुत कम लोग हैं जो अब कि तो सब उसके हो बारे रहे में हैं। सोचते हैं। जी। अब तो ऐसा हो गया है इनसाइड एज के बाद और उसके सक्सेस के बाद कि सब बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार्स ने डिसाइड कर लिया है और कहा है कि हमको एक वेब सीरीज़ करनी है, हमारे लिए डेवलप करना शुरू करो। कितने सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं जो अब इसी में जुड़ गए हैं। एक्सेल वाज़ द फर्स्ट आई थिंक टू डू इट एट सच अ बिग लेवल, बट बहुत सारे हैं जो अब डेवलप कर रहे हैं, कहानियाँ लिख रहे हैं, बड़े फ़िल्म स्टार्स को एसोसिएट कर रहे हैं। कुछ फ़िल्म स्टार्स खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं कंटेंट अमेज़न, नेटफ्लिक्स के लिए। तो आई थिंक अब टाइम आ गया है इस मीडियम के ग्रोथ का और सीरियस प्लेयर्स आ गए हैं इस रेस में। तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पे होगा अभी। तो आपको किस चीज़ ने प्रॉम्प्ट किया था कि ये वेब सीरीज़ करने के लिए? मुझे जब फरहान और रितेश ने ये ऑफ़र किया तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार एक्सेल हो, आप इतने बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, वेब सीरीज़ क्यों कर रहे हो? फिर उन्होंने बोला ये वेब सीरीज़ नहीं है, ये अमेज़न ओरिजिनल सीरीज़ है। मतलब क्या है? तो उन्होंने मुझे स्केल दिखाया, बजट दिखाया, विजुअल दिखाया कि हम इस लेवल का करने वाले हैं और मैं कन्विंस हो गया। मुझे बहुत एक्साइटमेंट लगी, मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी चीज़ बना रहे हो आप। दोस्तों से बात की तो दोस्तों ने कहा नहीं यार मत करो, नॉट अ गुड आइडिया, लोग क्या बोलेंगे, वेब सीरीज़ क्यों कर रहे हो? और मैंने हमेशा कुछ नया करने की कोशिश की है। तो मैंने कहा ठीक है हम पहल रखेंगे, देखेंगे क्या होता है, डरना क्या है इसमें? नहीं चली तो नहीं चली। और जब किया और इस तरह से चली तो वही लोग फ़ोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं हैट्स ऑफ यार, अच्छा डिसीजन रहा। तो वी वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड।
जनरली जो है वेब सीरीज़ करने के दौरान इतने सारे एपिसोड शूट करने होते हैं, तो कमिटमेंट होती है, उस दौरान कोई और प्रोजेक्ट आ जाए तो उसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए कितने दिन का ये शूट रहा और क्या इस बीच में है कोई चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ा? क्योंकि वेब सीरीज़ और ख़ासकर करण अंशुमन ने जिस तरह से इसे प्लानिंग की, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, बहुत परफेक्ट प्लानिंग के साथ में इसे शूट किया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने क्या किया, बड़े-बड़े सीन्स को उन्होंने पहले रिहर्स किया, अच्छी तरह से रिहर्स किया ताकि एक्टर्स, को-एक्टर्स सभी एक तालमेल उनका बैठ गया। उनको पता है कि इसके बाद ये पूरा सीन है, और मल्टीपल कैमरास से एक टाइम पे शूट किया। तो हमने एक शॉट ख़त्म किया, फिर दूसरा शॉट ख़त्म किया, ऐसे नहीं। एक ही सीन के दौरान मल्टीपल कैमरास से शूट हो गया, तो उससे कंटेंट वो फास्टर शूट करते गए और ज़्यादा कंटेंट शूट करते गए। क्योंकि अगर आप देखें तो करीबन 400 मिनट हमने शूट किया है। फिल्म रहती है 120, 130, 140, 150 मिनट। 400 मिनट हमने शूट किया, एंड शायद जितना फिल्म को समय लगता है उससे 10% ज़्यादा, बस। क्या आप कोई वेब सीरीज़ देखते हैं? आपकी कोई फेवरेट वेब सीरीज़ अगर मैं पूछूँ तो कौन-सी? हाँ, मैंने अंग्रेज़ी में तो मैन इन द हाई कासल मैं देखता हूँ, हाउस ऑफ कार्ड्स देखता हूँ, गेम ऑफ थ्रोन्स देखता हूँ, वाइकिंग्स देखता हूँ, और हिंदी में टीवीएफ के पिक्चर्स, परमानेंट रूममेट्स, यशराज की बैंग बाजा बारात, ऐसे बहुत सारे जो वेब सीरीज़ निकलती हैं वो देखा करता हूँ, और अब इनसाइड एज। अच्छा, आखिर में मैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगी। हाल ही में एक इंटरव्यू में आपने ये भी कहा था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट नहीं दिखते हैं तो आप खुद का भी कुछ कोई फ़िल्म या कोई चीज़ जी, प्रोड्यूस कर सकते जी। हैं। तो क्या हमें ऐसा कुछ दिखने वाला है आने वाले दिनों में? हाँ, ऐसा है कि लकीली प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं ऑफ़र पे, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हैं, कुछ स्टोरीज़ ऐसी हैं प्यारी सी जो दिल को लगती हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं उन्हें प्रोड्यूस करूँ। और अब ऊपर वाले की कृपा से सक्सेस इतना है, 15 साल का अनुभव हो गया है, स्टूडियोज़, एग्ज़िबिटर्स रिस्पेक्ट भी देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो अब थोड़ा सा ऐसा मौका आ गया है, मुझे लगता है इस लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे, कि खुद की चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू करूँ। तो उसकी स्क्रिप्टिंग शुरू हो चुकी है। 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैंने अभी पाइपलाइन में डाला हुआ है। स्क्रिप्ट अच्छी है, बढ़िया है, परफेक्ट है, उसके बाद ही बनाऊँगा मेरे हिसाब से। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि चलेगी कि नहीं चलेगी, बट अच्छी चीज़ बनाऊँगा। और अगर इस टाइप की फ़िल्म है जो मुझे लगता है कि ज़्यादा यूथ सेंट्रिक है, तो उसको मैं डिजिटल पे रिलीज़ करूँगा। इस टाइप की फ़िल्म है जो बहुत यूनिवर्सल है, तो फिर मैं थिएट्रिकल रिलीज़ करूँगा। तो कोशिश मेरी ये है। फ़िलहाल इनसाइड एज की सीज़न 2 के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी, और अब अगले महीने मेरी एक बहुत बड़ी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, मेरी पहली तमिल फ़िल्म विवेगम। तो विवेगम की रिलीज़ के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। उसका भी हर प्रोमो, हर टीज़र, हर पोस्टर, हर गाना जो रिलीज़ हो रहा है वो ट्रेंड हो रहा है। सोशल मीडिया पे लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। अनहर्ड ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप कि हम सब एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरें। एक आखिरी सवाल कि अगर आप कोई फ़िल्म प्रोड्यूस करते हैं, तो जैसे आजकल जो है, जैसे प्रियंका चोपड़ा ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है, उन्होंने एक एजेंडा लेकर चलती हैं कि न्यू कमर्स को मौका देना है। तो क्या अगर आप पहली फ़िल्म प्रोड्यूस करते हैं तो न्यू कमर्स को मौका देंगे या फिर जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो स्टार्स हैं उनको? मेरे हिसाब से दोनों के लिए जगह है। तो कोई अच्छा रोल है, कोई जैसे अभी इनसाइड एज में जिसने प्रशांत का किरदार प्ले किया, सिद्धांत, बहुत टैलेंटेड लड़का है। कहीं किसी शूट के ऑडिशन के लिए आया हुआ था, ऐड के लिए, और उस ऐड में करण अंशुमन शूट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा और उन्हें बोला कि आप क्रिकेट खेल सकते हो। तो उसने कहा हाँ, बॉलिंग एक्शन दिखाओ। क्या बोला? बॉलिंग एक्शन दिखाओ। तो बॉलिंग एक्शन दिखाने लग गया। बोले ठीक है, कल ऑडिशन के लिए आ जाना। तो ऐसे भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि यंग टैलेंट को उभारना बहुत ज़रूरी है। पिछले 15 साल में मैंने एक चीज़ डेफिनेटली ये ठाई है कि जितने ज़्यादा लोग हैं जिनको थोड़ी हेल्प चाहिए होती है, थोड़ी पुश चाहिए होती है, कहीं किसी को फ़ोन करके इंट्रोड्यूस करना होता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, डायरेक्शन में हो, आर्ट में हो, एक्टिंग में हो, म्यूज़िक में हो, मैं हमेशा हेल्प करता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में एक चीज़ ये होती है कि जो हेल्प करने की शक्ति रखते हैं, वो काफ़ी बार बोलते हैं कि क्यों पछड़े में पड़ना है यार, मैं हेल्प नहीं करता, मेरी अपनी लाइफ में मैं बहुत बिजी हूँ। कभी कभी आपके एक फ़ोन कॉल से, आपके एक अच्छे शब्द से किसी के लिए आपने अगर
बोल दिया कि इसके साथ मैंने काम किया, अच्छा एक्टर है, आप प्लीज़ इसको कंसिडर कर दीजिए, उसका करियर बन सकता है। और ऐसे कई लोग हैं जिनका करियर बन गया। तो मैं हमेशा कोशिश करते रहता हूँ कि जितने यंग टैलेंट को मैं उभार सकूँ, हेल्प कर सकूँ, नर्चर कर सकूँ, आज मैं उन्हें नर्चर करता हूँ। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।